बिहार विधानसभा के बजट सत्र का 7वां दिन किसी राजनीतिक अखाड़े से कम नहीं था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुद्दा उठा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का, लेकिन बहस इतनी आगे बढ़ गई कि सड़क, रोजगार, लालू नीतीश, एनकाउंटर और बॉर्डर तक पहुंच गई। आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने शुरुआत में ही सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में बड़ी बड़ी सड़कें अडानी और अंबानी से बनवाई जा रही, जबकि यहां महिलाओं को बकरी, सुअर और मुर्गी खरीदने के लिए 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने भावुक अंदाज में, थोड़े भावुक हो गए, उन्होंने कहा कि वे बिहार में इसलिए पैदा नहीं हुए कि सरकार उन्हें बकरी चराने के लिए पैसे दे, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि वे आगे बढ़ें। इस बयान के बाद सदन में शोर बढ़ा तो बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लालू जी के समय चरवाहा स्कूल खोले जा रहे थे, आज गरीबों के घर से दिया लालटेन हटकर एलईडी बल्ब जल रहा है। उन्होंने सड़कों की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसी सड़कें बनी हैं कि तेजस्वी यादव उन पर घूम कर डांस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि लालू राज में जमीन पर कब्जे होते थे, जबकि नीतीश कुमार के किसी रिश्तेदार का नाम बताने की चुनौती दी कि आप बता दीजिए कि नीतीश कुमार का कौन ऐसा रिश्तेदार है जो जमीन हड़पता है। माहौल गर्म था और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोपों की बारिश कर रहे थे। इसी बीच मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि सरकार अभी स्टेट नोडल अकाउंट नहीं बना पाई है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि रुकी हुई है। विधान परिषद के बाहर विपक्षी सदस्य पोस्टर लेकर पहुंचे और नारे लगाए गए कि विधायकों को धमकाना बंद करो। परिषद में अब्दुल बारिश सिद्दीकी ने कहा कि सदन की स्थिति सड़क जैसी हो गई है, जो ठीक नहीं है। औरंगाबाद के विधायक हैं, उनके सवाल पर सरकार ने भरोसा दिलाया कि पटना औरंगाबाद हरिहरगंज NH 139 को चौड़ा किया जाएगा। AIMIM विधायक ने मंत्री अशोक चौधरी से कहा कि अच्छी सरकार सुंदर दुल्हन की तरह होती है, जिसे संभाल कर रखना पड़ता है। सिद्दीकी ने योजनाओं में 205 करोड़ के घोटाले की आशंका जताई, जिस पर सरकार ने जांच कराने की बात कही है कि निश्चित तौर पर उस पर जांच कराएंगे। बहस जो है वो यही नहीं रुकी। विपक्ष ने महिला अपराध, बढ़ते क्राइम और बच्चों में सॉल्यूशन व ड्रग्स की लत का मुद्दा भी उठाया। नेपाल और यूपी बॉर्डर से आ रही शराब और ड्रग्स पर सख्ती की मांग हुई। मंत्री ने जवाब दिया कि सभी बॉर्डर पर पहले से चेकपोस्ट है और नेपाल बॉर्डर पर SSB ने 10 लाख केस दर्ज किए हैं और 16 लाख की गिरफ्तारियां हुई हैं। उन्होंने माना कि अगर जरूरत है तो अभियान और तेज किया जाएगा। सदन के बाहर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र मनेर से विधायक हैं, उन्होंने एनकाउंटर को लेकर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सरकार सिर्फ एक जाति और समुदाय को निशाना बना रही है। जेडीयू MLC श्याम रजक ने जवाब दिया कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, ऐसे लोगों को बिहार छोड़ना पड़ेगा। इस बीच खबर आई कि पटना STF मुठभेड़ में सूर्या डॉन के पैर में गोली लगी है और नई सरकार में यह 10वां एनकाउंटर है। बढ़ते अपराध को लेकर राष्ट्रीय जनता दल विधायक पोर्टिको में नारे लगाते रहे, भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं चलेगी। ये नारे लग रहे थे कि भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं चलेगी, अपराधियों की सरकार नहीं चलेगी। और इसी शोर शराबे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में पहुंचे और एक बार फिर सबकी नजरें उनकी प्रतिक्रिया पर टिक गई। हालांकि जब नीट छात्रा के मामले को लेकर, मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर राबड़ी देवी ने सवाल उठाया तो नीतीश कुमार ने उन्हें लड़की बोलकर संबोधित किया था। तो देखिए, बिहार की राजनीति में ये दिन जो है, ये आज का दिन योजनाओं पर ही नहीं बल्कि सम्मान, रोजगार, कानून व्यवस्था और सियासी विरासत पर भी खुली बहस होता हुआ इसमें दिखाई दिया और हर बयान सीधे जनता के दिल और वोट से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे और भी सत्र होने वाले हैं, उसमें हमें क्या क्या खबरें देखने को मिलेंगी तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह, धन्यवाद।